दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ और इस बार मैं लेकर आई हूँ भादों में पड़ने वाले एक प्रमुख त्यौहार जो महिलाओं के लिए रहता है। वो अपने बच्चों के लिए, संतान की, पुत्र की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। ये है हरछठ का व्रत और ये व्रत भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, ललई छठ और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बलराम जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म इस दिन हुआ था, इसीलिए इसे बलराम छठ भी कहते हैं। यह व्रत माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर, संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कथा, पूजा विधि और क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओर में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। अब वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हरषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर जब वहां पहुंचती है तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। यह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी ना झूठ बोलने का प्रण लिया। तो ये थी हरछठ की कथा। अब है पूजा विधि। हरछठ वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर कहीं से भी जाकर गोबर ले आएं। फिर साफ जगह पर गोबर से पुताई करके तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछठ को गाड़ दें। अंत में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरियाँ, धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। अंत में हरछठ की कथा सुनें। पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्तों पर खाती हैं और व्रत का समापन करती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इसका महत्व भी है। हरछठ व्रत के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो ये थी हरछठ की कथा, पूजा विधि, महत्व। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।